सुखदेव भगवान ने स्तुति की प्रभु की और सृष्टि का क्रम सुनाया कि भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। भगवान के स्वभाव का परिचय दिया कि विदुरानी के घर भगवान जाते हैं और छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी माँ। एक बार की बात है कि जब भगवान पांडवों के पक्ष से कौरवों के यहाँ शांति दूत बनकर आए और भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि दुर्योधन पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दिए जाएं तो युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं दे सकता। भगवान ने कहा देखो इतना अभिमान ठीक नहीं है, समझो दुर्योधन विनाश हो जाएगा। दुर्योधन को घमंड बहुत था, हो जाने दो कन्हैया, हम देख लेंगे कि किसका विनाश होता है। भगवान बोले अब तू नहीं बोल रहा, तेरा घमंड बोल रहा है, तो दिखाना ही पड़ेगा कि अभिमान कितना बुरा है। भगवान शांति दूत बनकर आए थे और दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। ये बड़ा पक्षधर बन के आया कन्हैया, पांडवों का बंदी बनाओ। तब पितामह ने समझाया, धृतराष्ट्र जी ने समझाया, ये कोई सामान्य नहीं भगवान पगले। दुर्योधन क्या मानता भगवान। गांधारी मां दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया मेरे पुत्र को माफ कर दो कि उसने आपको बंदी बनाने का आदेश दे दिया। भगवान मुस्कुराकर बोले मां माफी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं, अपने बेटा दुर्योधन से माफी मांगो। गांधारी बोली मेरे बेटे से मैं माफी क्यों मांगू। भगवान ने कहा मां गांधारी सही वक्त पर सही संस्कार दिए होते आज आपने दुर्योधन को, तो आज आपको मुझसे माफी ना मांगनी पड़ती। आप इसलिए माफी मांगो दुर्योधन से कि बेटा मैंने सही वक्त पर तुझे सही संस्कार ना दिए। सही संस्कार दिए होते तो भरी सभा में तू साड़ी क्यों खिंचवाता द्रौपदी की और कृष्ण को बांधने का आदेश क्यों देता सेना को। सही संस्कार ना देने से ये घड़ी आई। भगवान को मनाने के लिए 56 भोग बनाए मां गांधारी ने। कन्हैया के लिए खीर बनाई, हलवा बनाया। दुर्योधन ने कहा कन्हैया आओ आज हम आपको भोजन कराते हैं। भगवान को सोने की थाली पर चांदी की कटोरियों पर भगवान को परोसा है उसने खीर, इमरती, रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ना जाने क्या क्या 56 प्रकार का प्रसाद परोसा। भगवान ने प्रसाद पाते हुए खाते भगवान ने कहा कि दुर्योधन मैं जरूर खाता तेरे यहां, पर क्या बताऊं मेरे पेट में भूख नहीं। भगवान बोले मेरे पेट में भूख नहीं है तो दुर्योधन बोला मेरा मान रखने के लिए खा लीजिए भले भूख ना हो। भगवान बोले मैं जरूर तेरा मान रखता, जब तूने मेरे शब्दों का मान नहीं रखा तो मैं तेरे शब्दों का मान क्यों रखूं। मैं भी तो आया था कि 5 गांव पांडवों को दे दो तो महाभारत नहीं होगा। जब तूने मेरे वचन का मान नहीं रखा तो मैं क्यों रखूं। व्यवहार व्यवहार से होता है साहब, इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वह मोती हैं जिनसे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। इसलिए शब्दों को संभाल के रखिएगा। जो आपने सामने वाले के लिए बोले हैं आपके लिए भी वही शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तब आपको चुभेंगे। दुर्योधन के घर भगवान ने भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दुर्योधन के हृदय में भगवान के लिए कोई श्रद्धा, कोई प्रेम नहीं है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, मेवा और मिष्ठान के नहीं। दुर्योधन तुमने मेरा सम्मान, मेरी बात का मान नहीं रखा, मैं नहीं रख सकता। गांधारी ने कहा मां बेटा खा लो। मां मैं नहीं खा सकता, क्षमा करना मां। भगवान का रिश्ता दुर्योधन से नहीं है, अर्जुन से। यदि रिश्ते की बात कहें तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र
भगवान का रिश्ते में जो दुर्योधन है ना, वो सगे समधी हैं। आश्चर्य नहीं करना, भगवान श्री कृष्ण का सगा समधी है दुर्योधन, सगा समधी है। दुर्योधन की बेटी भगवान श्री कृष्ण के एक बेटे से विवाही गई, सगे समधी हैं, घनिष्ठ संबंध है। पर जो भक्त और भगवान का संबंध होता है, उस रिश्ते में कोई नंबर नहीं है दुर्योधन के। यूं तो रिश्ता है, लेकिन भगवान बोले नहीं, मैं दुर्योधन का प्रसाद स्वीकार नहीं कर सकता। रिश्ते अपनी जगह हैं, पर कृष्ण भगवान है, ये सबको पता था, दुर्योधन को भी पता था, पर ये अपने अभिमान में, एटीट्यूड में चूर रहता था। भगवान कभी अभिमान से ना मिलेंगे, जब जब मिलेंगे तो सच्ची सरलता, सच्चे भाव से भगवान मिलेंगे। दुर्योधन बनो, अर्जुन बनोगे तो मिलेंगे, दुर्योधन बनोगे तो भगवान तुम्हारा पक्ष ना लेंगे। विदुरानी, भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन बोला, कहां खाओगे? आज मेरा निमंत्रण काका जी के घर है। जो भगवान ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जिनके द्वार पर हाथ जोड़े खड़े होते हैं, आज वो भगवान जाकर के विदुरानी के द्वार पर खड़े हैं। मैया कुछ खाए भी की ताई देगी का? सारी दुनिया जिनसे मांगती है, आज वो भगवान विदुरानी से कह रहे हैं, काकी जी कहां हो माँ? काकी को पता चला विदुरानी को कन्हैया आए हैं। आय हाय, वो तो डूब गई भाव में, कन्हैया आए हैं, सोचा भी नहीं था। भाव बेहवल हो गई, रोमांचित हो गई, रोम रोम खड़े, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कन्हैया मुझ दासी गरीबनी के घर कन्हैया आए। हे भगवान, यहां वहां भागती, कहां बिठाऊं? बिठाने के लिए उसके घर में न पलंग था, न सोफा थे, लकड़ी की चौकी थी एक, उसका भी एक पांव टूटा था। उसे बिछाया, पर भाव में ऐसी डूब गई, उसे भी उल्टी रख दी। उल्टी चौकी में जाकर कन्हैया बैठे और भगवान को बैठकर अपना पल्लू से हवा करने लगी। कन्हैया थक गए होंगे, बड़ी गर्मी है। भगवान ने कहा, काकी जी गर्मी तो ठीक है, पर भूख जोर की लगी है, कुछ खाए भी को देगी का? अब काकी जी दौड़ी दौड़ी गई रसोई में, तो वो तो जंगल में रहते थे विदुरानी, उनके पास कहां रखा 56 भोग दुर्योधन की तरह, चांदी की थाली और चांदी, सोने की थाली और चांदी की कटोरी और सिंहासन हीरे मोती की कहां है? विदुरानी देखी तो आज विदुरानी माना साग तोड़ कर लाई थी, जंगल की साग खाती थी, और जंगल में ज्यादा भतुआ होता था। भतुआ, भतुए की साग जानते हो ना? भतुआ हमारे यहाँ फसल में भतुआ होता है, उसे कचरा मानकर फेंक देता है किसान। शहरों में उसकी साग होती है, गांव में उसे कचरा, उसे गाय भैंस खाती है, भतुआ। पर जंगल में और कुछ था नहीं, तो विदुरानी भतुए की साग खाया करते थे। कभी पालक मिल जाए, कभी भतुआ मिल जाए, कभी वनस्पतियों के पत्ते तोड़कर उबाल करके खा लिया। ना मिर्ची होती थी उसमें, ना मसाला होता था, ना छौंका लगाया जाता था। साग सब्जी जो मिल जाए जंगल में, वो पका के खाना। कभी किसी की जड़ मिल गई, अन्य जैसे आलू एक प्रकार की जड़ ही है, ऐसे अन्य वनस्पतियां होती हैं जिनकी जड़ भी खाई जाती है, तो कभी उनकी जड़ पका के खा लिया। कभी तो आज मैया के घर में भतुए की साग उबल रही थी, माटी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पक रही। काकी जी ने देखा कि ये साग कन्हैया को कैसे खवाऊं, भतुए की साग? मैया बोली, ये तो भतुए की साग है, ये कैसे खाएगा कन्हैया? जंगल में गई तो केला, जंगल में केले लगे थे, केलों के पेड़ देखा तो पके पके केले, 8-10 केले तोड़कर मैया ले आई और सामने आकर बैठ गई। कन्हैया आज मैं तुम्हें फल खिलाऊंगी। केला छीलती जाती और केला छील छील करके छिलका, फल तो वो भगवान को देख रही है ना, नजरें हट नहीं रही हैं कन्हैया को देखने में, विह्वल हैं। छिलका छीलती, फल को छिलका मानकर फेंक देती दूर और छिलका पकड़ाती, और भगवान
अपने भाग्य की सराहना करती कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि आज मेरे द्वार पर जगत के पालनहार आए हैं। छिलका खवा रही है और भगवान भी विदुरानी के इस प्रेम पर रीझ गए और भगवान विदुरानी के घर में जाकर उन छिलकों का भोग लगाते हैं। एक खाया, फिर दूसरा छीलने बैठ गई, फल फेंक कर छिलका देती गई। ठाकुर जी ने दूसरा छिलका ग्रहण किया, तीसरा फल फेंक दी, तीसरा छिलका खिलाने लगी, चौथा खिलाने जा रही थी, तब तक विदुर जी आ गए। बाजार गए थे 56 भोग लेने, पता चल गया था कन्हैया हमारे घर आ रहे हैं। 56 भोग लेकर आए, देखा तो वो तो भगवान विदुरानी छिलके खवाए रही। दौड़ कर आए, विदुरानी का हाथ पकड़ा। श्री विदुर जी ने, अरे देवी क्या कर रही हो, ये भगवान को छिलके फल तो तुमने फेंक दिए। अब जब होश आया, विदुरानी भाव से बाहर निकली, जागी, अरे भगवान, हे प्रभु, मैंने अपराध कर दिया है। द्वारिकाधीश, आपने बताया क्यों नहीं कि मैं छिलके खिला रही हूं। भगवान ने कहा, आपको पता नहीं था कि ये छिलके हैं? काकी जी ने कहा, मुझे पता नहीं था कि ये छिलके हैं, मैं तो आपके प्रेम में डूब गई प्रभु। भगवान बोले, माँ, जैसे आपको पता नहीं चला आप मेरे प्रेम में डूब गई, ऐसे मुझे भी पता नहीं चला मैं आपके प्रेम में खो गया। भक्त भगवान में डूब गया और भगवान भक्त में डूब गए। विदुर जी ने थाली निकाली, भोग सजाया, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता और मिश्री और माखन और ना जाने लड्डू, मेवा, मिष्ठान जो लाए सब परोसा। भगवान ने ग्रहण किया। खाते हुए विदुर जी ने कहा, कैसा है? विदुर जी से भगवान ने कहा, काका जी, जो स्वाद मां के इन छिलकों में था वो आपके 56 भोग में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। विदुर जी के प्रेम, विदुरानी के प्रेम ने भगवान को जीत लिया। भगवान किसके भूखे हैं मेरी मां? बताओ, भगवान क्या खाते हैं? भगवान ना लड्डू खाते, ना माखन खाते, ना मेवा मिष्ठान। प्रेम से उनका भक्त जो दे दे भगवान वो खा लेते हैं। बस प्रेम हो खिलाने वाले के हृदय में तो छिलके भी खाते हैं, जूठे बेर भी खाते हैं और सूखे चावल भी खाते हैं। श्री भगवान विदुरानी की सेवा को स्वीकार करते हैं। ये विदुर जी जंगल में क्यों रहते हैं? क्योंकि दुर्योधन ने इन्हें अपने राजमहल से निकाल दिया, क्योंकि ये सत्य के पक्ष में रहा करते थे। दुर्योधन को समझाते थे, धृतराष्ट्र से कहते थे कि तुम्हारा ये बेटा तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, इसे त्याग दो। तो दुर्योधन को लगा कि मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो विदुर जी को घर से निकाल दिया। चाचा जी निकल जाओ। विदुर जी बोले, ठीक है, हमें तेरी संपत्ति थोड़ी चाहिए। निकल गए विदुर जी महाराज, जंगल चले गए, कुटिया बना के पति पत्नी रहने लगे, विदुर और विदुरानी। ये पांडु के भाई थे, ये धृतराष्ट्र के सगे भाई। पिता एक थे तीनों के, मां तीनों की अलग अलग थी। हाँ, ये वेद व्यास जी के पुत्र हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों। विदुर जी महाराज निकल गए, ठीक है। इसलिए दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची